Hello everyone, welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8th NCERT अंग्रेजी की बुक यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो हनी ड्यू के नाम से है। जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं उसे हम हनी ड्यू के नाम से जानते हैं। आइए बच्चों, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का सारांश है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा उपहार क्रिसमस गिफ्ट है। और जो क्रिसमस होता है बच्चों, वो हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर को वो सेलिब्रेट किया जाता है। लेट्स नाउ स्टार्ट ए चैप्टर। बिफोर यू रीड, पहले इसे पढ़ें। There are some dates or periods of time in the history. कुछ तारीख और कुछ समय हिस्ट्री मीन्स इतिहास। कुछ तारीख और कुछ समय वर्ल्ड के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण होता है। Of the world that are so significant that everyone knows and remember them, कि हर कोई उसे जानता है, वह टाइम और डेट को याद रखता है। रिमेंबर मीन्स है याद करना। The story you will read mentions one such date and event. जो स्टोरी आप पढ़ेंगी वह भी एक इसी तरह की घटना और एक डेट यानी मेंशन पर जिक्र की गई है। मेंशन मीन्स है जिक्र करना। A war between the British and the Germany in 1914. Can you guess which war it was? ये घटना है युद्ध की जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच हुआ था 1914 में। 1914 में यह युद्ध हुआ था। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं नीचे दी गई डेट्स तारीख की यादगार इवेंट्स युद्ध की घटना को दर्शाती है? ए 4 जुलाई 1776 यानी 4 जुलाई 1776। बी 17 दिसंबर 1903 17 दिसंबर 1903। सी 6 अगस्त 1945 6 अगस्त 1945। डी 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948। ई 12 अप्रैल 1961 12 अप्रैल 1961। एफ 20 जुलाई 1969 यानी 20 जुलाई 1969। द आंसर आर ऑन पेजेस 23। इन सब का जो जिक्र या वर्ण किया गया है वो पेज नंबर 23 में है, तो हम इसको बाद में इसका जिक्र करेंगे। Spotted in a junk shop in Bridgeport. जंक शॉप मीन्स कबाड़ी की दुकान में ब्राइटपोर्ट।
स्टॉप्ड मीन्स होता है ब्रिज बोर्ड। मुझे ये मिला एक कबाड़ी की दुकान में। आ रोल टॉप ऑफ डेस्क, यह क्या चीज़ थी? रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, और यह 19वीं शताब्दी को दर्शाता था। आदमी ने कहा यह कब का था? 19वीं शताब्दी का था, 19th सेंचुरी। एंड ओक आई हैड वांटेड वन, और यह ओक की लकड़ी का बना हुआ था। आई वांटेड वन, और मुझे इसी तरह का यह चाहिए था। क्या? रोल टॉप डेस्क। आदमी को क्या चाहिए था? रोल टॉप डेस्क। बट दे वेर फॉर टू एक्सपेंसिव, पर वह बहुत ज़्यादा महंगे थे। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, और यह क्या था? बहुत बुरी स्थिति में था। कंडीशन मीन्स होता है बहुत बुरी स्थिति। द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेस। रोल टॉप डेस्क क्या था? वह कई हिस्सों में बटा हुआ था। वन leg clumsily maintained scorch marks all down one side, और उसका एक पाँव बहुत ही भद्दे ढंग से रिपेयर किया गया था, और एक साइड पर स्कॉच मार्क्स में जलने के निशान थे। क्या था कि उसका एक पाँव बहुत ही भद्दे ढंग से रिपेयर किया गया था, और उस पर कुछ जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत ही सस्ता मिलने वाला था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मुझे एक विचार आया कि मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा। आई वुड बी ए रिस्क, लेकिन यह एक रिस्क भी था कि चैलेंजेस, और एक चुनौती भी थी मेरे लिए कि कहीं मैंने इसको ख़रीदा और ये रिपेयर नहीं हो पाया। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क फ्रॉम, मैंने उस आदमी को पे किया जो पैसे मैं उसे दिए। एट द बैक ऑफ गैरेज, और मैं इसे अपने घर लाया, और मेरा घर कहाँ था? एक गैरेज के पीछे था। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग, आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस की पहली दिन वाली शाम को मैं इसे रिस्टोर करने लगा। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने उसका रोल टॉप दराज ऊपर वाला खोला। The winner had lifted almost everywhere. और मैंने उसके ऊपर वाले दराज को खींच लिया। वीनर मीन्स है जो किसी भी लकड़ी पर डेकोरेशन के लिए लगाया गया कोई स्टिकर होता है।
और हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी, और वो क्या था, हर जगह से निकला हुआ था। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था कि यह आग और पानी दोनों तरफ से डैमेज किया गया है। बोथ फायर एंड वाटर, यानी आग और पानी दोनों तरफ से इसको नुकसान हुआ या इसको क्षति पहुंची है। Clearly taken their toll on the disc. Clearly means पूरी तरह से यह डैमेज था। The last drawer was struck fast, और जो लास्ट वाली ड्रॉ थी वो मजबूती से चिपकी हुई थी। स्ट्रक फास्ट में बहुत मजबूती से चिपकी हुई। आई टायर्ड ऑल आई कुड टू एस, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसे आसानी से निकाल सकूं। इट आउट जेंटली, और मैंने उसे पूरी ताकत लगा के बाहर निकाल दिया। In the end I used brute force, पूरी ताकत के साथ। I struck it safely with the side of my first and the drawer। अंत में जब यह नहीं निकला तो मैंने ज़्यादा ताकत लगाई। फिलो ओपन टू रेवलर एंड सैलो स्पेस, और मैंने इसे ज़ोर से धक्का दिया, और उसके बाद There was something in there, और यह अच्छे से खुल गया। My fist the drawer fellow open to reveal a shallow space, मैंने पूरी जी जान से उसमें ताकत लगा दी, और उसके बाद ये ड्रॉवर खुल गया। उसमें से I reached in, took out a small black tin box, और उसमें से एक खाली जगह निकली जिसमें से कुछ सीक्रेट जगह भी थी अंदर, और उसमें से एक टिन का बॉक्स निकला। मतलब कोई जो उसने ड्रॉर खोली और उसके अंदर भी एक जगह और बनी हुई थी जिसमें से टिन का बॉक्स निकला। I reached in the took out of small black tin box, जब उसमें से वो खाली टिन का डब्बा निकला जो सैलो टेप से लगा था, और उसमें क्या था, एक काला टिन बॉक्स था जो सैलो टेप से लगा था, और जो पेपर था वो
उसके ऊपर लाइन थी जो हमारी नोटबुक पर होती है, एक लंबी सी क्या थी, लाइन थी जो हमारी नोटबुक पर होती है। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीसेस ऑफ लाइन नोट पेपर, जो हमारी नोटबुक पर वो लाइन होती है, इस पर भी वैसी ही लाइन पड़ी थी और यह बिखरा हुआ था। और उस पर क्या लिखा हुआ था, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950। और वो जिम का आखिरी पत्र था और उस पर लिखा हुआ था जनवरी, मतलब 25 जनवरी 1915 में, जब समय आए इसे मेरे साथ, टू बी बर्न्ड विद मी व्हेन ही टाइम कम्स, और जब समय आए तो इसे मेरी कब्र में डाल देना। आई न्यूज़ एज आई डिड डैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, जैसा कि मुझे लग रहा था कि यह बॉक्स खोलना गलत है। और यह बॉक्स खोलना गलत है, लेकिन जो उसकी उत्सुकता भावी हो रही थी, मतलब एक एक्साइटेडमेंट जो उसको हो रहा था बॉक्स खोलने के लिए, आई डिड इट डैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर, लेकिन यह जो ऑफ माई स्क्रैप्स, उस पर मतलब ऐसी भावना आ गई थी कि यह एक गलत काम है और वो उसको हिचकिचा रहा था। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ गलत काम करते हैं, मतलब जो हमारे लिए अपराध बोध होता है, तो उसको करने में हमें मतलब बिल्कुल ही मतलब हमारे हाथ भी काँप रहे होते हैं और मतलब हमें ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए गलत है, हमें इसे नहीं करना चाहिए। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इनविलॉप, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उस पर एक एड्रेस लिखा था, मिसेज जिम मैकफॉर्सन, और उस मतलब वो लिफाफे पे जो नाम लिखा होता है तो मिसेज जिम मैकफॉर्सन का था। 12 कॉपर बीचेस ब्राइटपोर्ट डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, और मैंने इसे खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और ऊपर उसमें एक डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1940, यानी 26 दिसंबर 1914। बच्चों, पैराग्राफ फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ें और समझें।